बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब बेटा केमिकली एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनके मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। जब दो एटम आपस में केमिकली मिलते हैं तो इनके मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सबस्टांस। कि जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी सबस्टांस के अंदर बहुत छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। आगे हम इसकी टाइप्स देखें मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन। कि बेटा जो मॉलिक्यूल है उसको क्लासिफाई किया गया है नंबर, टाइप्स ऑफ एटम के किस तरह के एटम जो आपस में मिल रहे हैं और कितने एटम आपस में मिल रहे हैं। कंबाइन बेसिस ऑफ इट्स नंबर एंड इट टाइप्स ऑफ एटम। ये बेटा जो कितने एटम और किस तरह के एटम आपस में मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं कि उसकी बेस पर जो मॉलिक्यूल है उसको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट टाइप्स के अंदर। सबसे पहली टाइप है बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फिर बेटा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। कि बेटा मोनोएटॉमिक वो मॉलिक्यूल होते हैं जो सिर्फ एक ही एटम कंसिस्ट करते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही एटम, ठीक है, एक ही एटम हो, उसे हम कहते हैं कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम के पास बेटा एक एटम है, नियॉन, आर्गोन वगैरह, ठीक है। ये ऐसे है मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर एक एटम होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। दूसरा बेटा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट of two atoms is called diatomic molecule। कि बेटा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर 2 एटम्स होते हैं, ठीक है, कि 2 एटम्स एक ही तरह के 2 एटम्स मिले तो वो मॉलिक्यूल बनाए। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो उसे हम कहते हैं कि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर 2 एटम होते हैं। आगे गाइस देखेंगे हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल हैं। दोज मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स विच जो कंटेन 3 एटम्स, कि जो 3 एटम्स रखते हैं, 3 एटमों के मिलने से बनते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझ आई कि ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम से मिलकर बने हम उसे कहते हैं कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी एग्जांपल देखें तो सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास वाटर। जो वाटर है बेटा वो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब मिलता है तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ आई कि जब एक ऑक्सीजन का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिले, उनके मिलने से वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इसके अंदर कितने एटम है, 3 एटम। आगे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा 2 एटम कार्बन के और 1 एटम कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के मिले तो हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट many atoms is called पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल है बेटा जिनके अंदर बहुत सारे एटम पाए जाएं, उन्हें हम कहते हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल मीथेन के पास बेटा 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के एटम और 1 कार्बन का एटम, ठीक है, इसे हम मीथेन कहते हैं। H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसमें देखिए बेटा हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम मिले हैं तो हमारे पास हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है। आगे बेटा इसकी फर्दर है कि मॉलिक्यूल को 2 है, मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स और हैं कि हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हाइड्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
ऐसे मॉलिक्यूल बेटा जो एक ही तरह के एटम के साथ मिलके बने उसे हम कहते हैं कि वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो का मतलब बेटा सेम, सेम जिसमें एक ही तरह के एटम मिले, सेम टाइप्स ऑफ एटम। एक ही तरह के जब एटम आपस में मिले, उनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बने उसे हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे कि इसके एग्जांपल में देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिले तो हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। ऑक्सीजन बेटा जब ऑक्सीजन के दो एटम मिलते हैं तो एक ही तरह के ऑक्सीजन गैस बन जाती है O2। आगे देखिए बेटा हमारे पास हाइड्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आपस में मिले तो वो मॉलिक्यूल बनाए। होमो में क्या था कि एक तरह के एटम मिले तो मॉलिक्यूल बने। हेट्रो में क्या था कि जब डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के एटम आपस में मिले तो वो मॉलिक्यूल बनाए, उससे हम कहते हैं कि ये हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। के जो होमो है बेटा सेम, हाइड्रो का मतलब है डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स के एटम आपस में मिले तो वो मॉलिक्यूल बना दें, उससे हम कहते हैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि देखिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन के एटम मिले, डिफरेंट हो गया ना बेटा, एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। इनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बना हमारे पास वो बना बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे देखें तो हाइड्रोजन सॉरी वाटर H2O। H2O में देखें दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, इनके मिलने से जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना उसे हम कहते हैं कि हाइड्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन एक अलग एटम है ना, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट एटम, इनके मिलने से हमारे पास हाइड्रोटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, इंशाल्लाह हर एक का रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।